दोस्तों इस वक्त मैं हूँ पचरुखी पंचायत में और आपको जहाँ पे मैं अभी हूँ ये यहाँ का पंचायत भवन है। इससे पहले ये बहुत ही दयनीय स्थिति में था, लेकिन जो यहाँ के नए मुखिया बने हैं ऋतुराज और उनके जो मुखिया प्रतिनिधि हैं रंजीत कामत जी, उनके प्रयास से जो है यहाँ की स्थिति थोड़ी सी बदली हुई लग रही है मुझे, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आया था लेकिन तब यहाँ पर रहने लायक नहीं थी स्थिति। और पंचायत भवन का जो है थोड़ा सुदृढ़ीकरण जो है किया गया है। तो यहाँ के जो मुखिया हैं, आपको बता दें कि पहली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो हार गए थे और उसके बाद 5 वर्षों तक उन्होंने इतना मेहनत किया, क्षेत्र में इतना मेहनत किया कि इस चुनाव में 2021 के पंचायत चुनाव में उनको इतना वोट मिला, डिफरेंस जितना है उतना जो है दूसरे मुखिया को वोट भी नहीं आया है। तो हम उन्हीं के पास चलते हैं कि आज 1 वर्ष हो गए हैं उनको जीते हुए, क्या जनता ने जो उनको वोट दिया था उस वोट पर वो खड़े उतरे हैं, उन्होंने 1 वर्ष में क्या कुछ काम किया है। आइए उनसे मिलवाते हैं। दोस्तों इस बार के पंचायत चुनाव में जो भी प्रतिनिधि जीते हैं उसमें ये चीज़ देखने को मिला है कि जो गांव के जो समाज के जो वोटर्स हैं, जनता मालिक हैं, उनको कम से कम कार्यालय में बैठने के लिए जो है कुर्सी तो मिल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा दिखा दीजिए, हम अपने सहयोगी से कहेंगे यहाँ पर 40-50 कुर्सी रखा हुआ है कि अगर सब लोग आ जाएंगे तो कम से कम उन्हें बैठने के लिए जो है वो व्यवस्था दी जाएगी। तो ये जो संस्कार है, ये हमारे जो नए प्रतिनिधि गण बने हैं उनमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपको जीतने के लिए और सफलतापूर्वक 1 वर्ष कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं सभी मधुबनी टीवी के जो फॉलोअर है, मैं सबको पचरुखी पंचायत की ओर से धन्यवाद देता हूं, जो एक ठो लोकल सुदूर एरिया में यहाँ पर आए। दिग्विजय बाबू, उनको भी मैं अपने पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। मुखिया जी, पिछले वर्ष 13 तारीख को जो है आपका पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया था, जिसमें आपको कितने वोट आए थे? टोटल 2971 वोट आया था हमको। और आप कितने मार्जिन से जीते थे? 1560 वोट से हम चुनाव जीते थे। तो अब जो है 1 वर्ष इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। पहला वर्ष कंप्लीट हुआ है लेकिन 4 वर्ष और बाकी है। लेकिन जो पचरुखी पंचायत के जनता मालिक हैं वो जानना चाहते हैं कि 1 वर्ष में जो है आपने उनके लिए कितना कुछ काम किया है। अगर आप बताना चाहें तो थोड़ा लोगों को बताइए। सर, हमारे पास प्रमुख विजन हम बताए ही थे, जो हमारे लिए फर्स्ट जो है शिक्षा था, जो तकरीबन सभी विद्यालय में 1 वर्षों से जो पठन पाठन की जो कुव्यवस्था था सबको मैंने सुधारे हैं। आप अभी देखिए मेरे साइड में ही आंगनबाड़ी चल रहा है। आंगनबाड़ी कहीं पे पचरुखी पंचायत में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने हर केंद्र पे जा करके, यानी कि बैठ करके हर बच्चा के घर पे पहुंचा करके सहायिका को, सेविका को, और जो इनका बच्चा होता है उसको हम बुलवाते हैं। जहाँ भी जाते हैं, देखिए बच्चा तो ऑलरेडी कम रहता है, अगर 5 साल से कम का बच्चा रहता है तो हमारे गांव घर में क्या होता है, जो उनके मम्मी पापा वो सब इस पर ध्यान कम देते हैं, पढ़ाई लिखाई पे, तो कम आदमी रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जब भी 1 से 2 केंद्र पे हमको जाना है प्रत्येक डे, तो उसको हम प्रयास में है बच्चे को लाए, और जो यहाँ का जो व्यवस्था है, जो मान लीजिए वो व्यवस्था मुहैया कराए सेविका सहायिका, इसके लिए मैं अग्रसर रहता हूँ। दूसरा सर, दूसरा मुद्दा था मेरे यहाँ, जो राशन कार्ड की बहुत सारी समस्या थी। राशन कार्ड के लिए भी मैंने 403 यानी कि 192 मैं नया राशन कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया हूँ, और समथिंग 309 या 11 टोटल है जो किए हैं, जोड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 309 लोगों को जो है इन्होंने सिर्फ 1 वर्ष के अंदर जोड़ दिया। सोच लीजिए, कम से कम 300 परिवार जो है आज कम से कम जो उसको राशन तो मिलेगा। जी हाँ। और अब मेरे पास जो रह गया है तीसरा विजन है, जो आवास में नाम। आज हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे गरीब वर्ग के फैमिली हैं जो आवास में एक्चुअली पूर्व में भ्रष्टाचार ज़्यादा था। जोड़ते समय ही
हर आदमी से 2-2 हज़ार रुपया लेता था, तभी नाम जोड़ता था। तो यह चीज़ संभव नहीं हो पाया जिस गरीब से, वो भी अभी भी वंचित है। मैं उस पर भी बिल्कुल अंकुश में, जब भी मान लीजिए सरकार के द्वारा आदेश मिलेगा, जो नाम जोड़िए, मैं सब लिस्ट बना के रखे हुआ हूँ। आज मैं लिस्ट नहीं लेके आया हूँ, नहीं तो मैं लिस्ट दिखा दूंगा। मैं गांव वाइज लिस्ट बना लिया हूँ। और सबसे पहले जी, जो उन लोगों को सबसे पहले हमको जोड़ना है, कारण हम पर इस पंचायत के जितने भी व्यक्ति थे जो इस तरह से विश्वास किए हैं, जो समझिए जो समय आएगा, बस 2-3 ही काम पे हमको पूरा फोकस देना था, जिसमें मैंने 2 काम पर पूरा ध्यान दे दिया हूँ। तीसरा काम मेरा है आवास। आवास को मुझे जमीन पे यानी कि उतार देना है। जो हकीकत व्यक्ति है उसको निस्वार्थ भावना से नाम आ जाएगा, मिल जाएगा, जिससे जो उम्मीद लेके हमको जिताया है उससे सब आदमी का उम्मीद कायम रहेगा। तो आवास जो है दोस्तों, रहने के लिए घर जो है बहुत ज़रूरी है, और सही बात है। आज भी इनके पंचायत में जो भी वंचित लोग हैं जिनको आवास नहीं मिला है, वो 2,000 रुपया जो गरीब है वो कहाँ से देगा। तो उनको उसके लिए जो है ये प्रतिबद्ध हैं। जब पुनः पीएम आवास में जब नाम जुड़ने लगेगा तो ये उनका नाम जुड़ेंगे। अगला सर जो है एक चीज़ पूछना चाहेंगे, पुराने जो भी कार्यकाल था उसमें नल जल से लोग खुश नहीं थे, वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो, उस पर आरोप लगाते थे। आप नए में बने हैं, आपके समय जो है नल जल की क्या स्थिति है, कितने वार्ड हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं, उसमें अभी तक कितने एक्टिव हुए हैं और कितने अभी भी डीएक्टिव हैं? देखिए 17 वार्ड है, उसमें 20 कनेक्शन है, यानी कि पचरुखी पंचायत में 20 में से 2 ठो 4 नंबर में चल रहा है, 1 ठो 14 में और 1 ठो 8 नंबर में और 1 ठो 1 नंबर में चल रहा था, यानी कि 5 ठो केवल ये चल रहा था पूर्व में। अभी मैं यानी कि 2 नंबर में 2 ठो करवाए हैं वर्क, इसके बाद 7 नंबर में करवाए हैं। ये तीनों में पानी चल रहा है, और अभी 3 जगह हमने कार्य स्टार्ट करवाए हुए हैं। जैसे 15 नंबर का कार्य जारी है, 11 नंबर का कार्य जारी है और 17 नंबर का कार्य जारी है। तो 2 जगह टावर बन रहा है और तीसरा जगह अभी यानी स्टैंड पोस्ट लग रहा है, यानी कनेक्शन का स्टैंड पोस्ट खड़ा हो रहा है। और 2 जगह रिपेयरिंग की आवश्यकता है जो पूर्व से ही मान लीजिए बाधित है। जैसे 1 ठो 8 नंबर वार्ड का जो टंकी ब्रस्ट कर गया था, और क्या कहते हैं 3 नंबर वार्ड का टंकी उड़ गया था। दोनों का भी एस्टीमेट जो होता है 15-20 होगा, तो हाँ फिर से एस्टीमेट बना है जी जी, उसमें हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। और संभवतः फरवरी तक हमारे पंचायत में जो बचा हुआ है उस सब को हम जल नल को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जो 6 वार्ड है जहां पर मान लीजिए पैसा का गमन हो चुका है, वह केवल कार्य रुक जाएगा, यानी कि बाधित रहेगा। अच्छा, 6 वार्ड हैं जिस पे पैसे का गबन हो गया, उसमें मतलब अभी तक जो है सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिया गया? सरकार के द्वारा 2 बार यानी कि नोटिस कर दिया गया है। अब मेरा भी प्रेशर है जो सर मान लीजिए हर वार्ड में पानी चलेगा, इस 6 वार्ड में नहीं चलेगा तो लोग तो हम ही को बदनाम करेंगे। वो तो समझेंगे नहीं जो पूर्व मुखिया के द्वारा यह गमन किया गया है और पूर्व वार्ड सदस्य के द्वारा गमन किया गया है, सब तो हम ही को बोलेंगे। इसलिए हम सर को बोले हैं, वीडियो साहब को और बीपीआरओ सर को, और उस दिन आए थे डीपीआरओ सर, उनको भी बोले सर उस पर या तो कार्रवाई करके उसको मान लीजिए कानून के हवाले कर दीजिए, अन्यथा इसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा ऐसा एस्टीमेट बना करके प्रावधान दीजिए जो हम लोग इस कार्य को पूरा कर दें। तो सर बोले ठीक है, जो हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो उस पर कोई चीज़ हम आपको लेके आएंगे। अगला मंथ फिर आपके यहाँ जाँच होगा, जो बुधवारी जाँच होता है उसमें आए थे डीपीआरओ सर, तो उसमें ऐसे बोले थे सर। तो यही बात है। और बात रह गई मेरा 1 साल जो पूरा हुआ है, अभी 1 साल में रोड की जो समस्या थी, रोड में हमने सबसे पहले भगवती स्थान नवनगर में मुख्य रोड से भगवती स्थान तक हमने पीसीसी कार्य किए। इसके बाद महादलित मोहल्ला था नवनगर में, वहाँ पर नाला अति आवश्यकता था, वहाँ पर नाला बनवाए। इसके बाद में नवनगर में शमशान घाट में तालाब को मनरेगा के तहत उड़ाही करवा करके और वहाँ पर एक ठो घाट बनवा दिए, जो आदमी शमशान घाट से जब भी जाएंगे क्रियाक्रम करने के लिए वहाँ पर अपना बैठ के कर सकते हैं। इसके बाद फिर फुलवरिया आए हम लोग। फुलवरिया में भी कामत टोल है, जो आज़ादी से पूर्व से अभी तक इसमें सरकार के द्वारा मिट्टी नहीं गिराया गया था। वहाँ पर हमने पीसीसी कार्य मनरेगा से करवाए हैं। इसके बाद में
विष्णु पोखर से लेकर के झांकी नदी तक, यह भी एक ठो किसान के लिए बहुमूल्य रोड और सड़क है। उसको भी हमने खरंजा करवा दिए, कारण जब पानी हो जाता था तो यहाँ ट्रैक्टर जाने में दिक्कत, टायर गाड़ी जाने में दिक्कत होता था, उसको भी हमने खरंजा करवा दिए। इसके बाद मेरे गांव गढ़ी में यानी कि मुख्य सड़क से जो है आंगनबाड़ी केंद्र तक यानी कि सड़क का निर्माण किए। उसमें बीच में एक तो ये पड़ता था, ये गड्ढा टाइप का आता था, उसमें पुलिया का भी निर्माण किए। इसके बाद से सीमा से जो सीमा होता बॉर्डर गांव का, उस बॉर्डर के को पूरा फाइनल कर दिए यानी कि नहर तक। अब आदमी को, किसान को जाने आने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। वो ट्रैक्टर से जा कर के धान काट के ला सकता है, आवागमन दुरुस्त हो गया है, जो लाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बगौल है। आज पूर्वज जमाना से आज़ादी किया, जब से यहाँ पर आदमी बसा है तब से कोई कार्य नहीं हुआ था इस रोड में। राम अवतार यादव घर से लेकर के राम स्वरूप राम के घर तक, हाँ, उसको भी हमने मनरेगा के माध्यम से मिट्टीकरण एवं खरंजा का कार्य और बीच में पानी निकलने के लिए एक तो पुलिया का निर्माण किए हैं। इसके बाद 17 नंबर वार्ड है जहाँ पर जल नल नहीं था, जल नल भी बन रहा है अभी। और दूसरा यानी कि रोड जो था सौजी मोहल्ला में चंदेश्वर, मुख्य सड़क से चंदेश्वर शाह घर तक, उन लोगों को भी काफ़ी, चंदेश्वर महाराज जी बोलते हैं मेरा 65 साल उम्र हुआ, आज तक हम लोगों के यहाँ, जी राधे राधे जी, हाँ, तो यहाँ से बोले जो अभी तक यानी कि जब से आज़ादी से पूर्व से अभी तक उस पर 1 रुपया का मिट्टी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया था। उस रोड को भी हमने कार्य पूरा कर दिए, मंदिर जाने का, जी मंदिर जाने का। इसके बाद पचरुखी में 2 नंबर वार्ड में मेन रोड से दीवार स्थान ब्रह्म स्थान तक, यहाँ मान लीजिए छठ होता है पूरे समाज का ब्रह्म स्थान के तालाब में, उसको भी हमने इस रोड को 800 फीट रोड बनवाए हैं। और यहाँ पर इस बार हम आश्वासन दिए, इस बार छठ में जा कर के तो यहाँ हम 150 फीट छठ घाट भी बनाएंगे। इस बार जो अगला छठ होगा वो छठ घाट पे होगा। इस तरह से हमने वादा यहाँ पर किए। अभी इसके बाद जो है 1 नंबर वार्ड में यानी कि मिट्टीकरण ये हो चुका है, यानी कि मुख्य सड़क से बादशाह जी के घर होते हुए रंजीत इंटरप्राइजेज के पास तक वो मिट्टीकरण वगैरह पर हो गया, केवल पीसीसी का कार्य बाकी है, उसको भी हम इस महीना के लास्ट तक पूरा कर देंगे। यही सब काम है मान लीजिए किए हम अपना इस 1 साल में। 1 साल में 17 वार्ड हैं आपके पंचायत में, कितना मतलब अगर लिस्ट बनाए काम का तो कितना लिस्ट हुआ? क्योंकि आपका डेटा काफ़ी परफेक्ट रहता है, आप डायरी में लिखते हैं, इससे पहले भी आप जो है पूरा नंबर लिख के रखते थे, तो ये काम जो आपने किया होगा जरूर आपने लिखा होगा, कितना गिनती में बताइए कितना काम हुआ? 19 योजना सर हम अभी किए हैं जी, मनरेगा, कस्टम और 15वीं मिला करके हमने 19 योजना की है जी जी। अच्छा ये बताइए जो टारगेट क्या है आपका? 5 वर्ष में 1 वर्ष चला गया, अगला जो वर्ष है वो इस वर्ष से बेहतर होगा? जी सर, अब अगला जो वर्ष है वह इस वर्ष से बेहतर, बहुत बढ़िया बेहतर होगा। कारण इस बार 2-3 पंचायत सचिव का ट्रांसफ़र हुआ, इसमें यानी कि स्पेसिमेन वगैरह में ज़्यादा समय लगा। प्लस जो हमारे वार्ड सदस्य सब जो थे वो नया थे, थोड़ा समझने, हमको समझने में और सिस्टम को समझने में भी समय लगा दिए। इसलिए अगला जो कार्य होगा वह जो अभी हुआ उससे बेहतर होगा। हाँ, और मेरा मिशन है 5 वर्ष में जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी हमने जिला में जा कर के हॉस्पिटल के जिला प्रभारी को, जी सिविल सर्जन को हमने अपना दिए लेटर पैड पर लिख करके, जो हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो और वहाँ पर हफ्ता में कम से कम 2 दिन भी डॉक्टर बैठना चाहिए। इस तरह से हमने अपना सभी वार्ड सदस्य से साइन करा करके और हमने अपना लेटर पैड पर दे दिए हैं। और इसके लिए जगह काफ़ी हम लोगों के पंचायत में है, पंचायत भवन में भी बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बनाएंगे तो गढ़ी पर भी ब्रह्म स्थान में है जगह, उसको स्वास्थ्य केंद्र नहीं है अभी। और इसके बाद जो शिक्षा की बारी थी उसमें हम बराबर घूमते हैं विद्यालय में, तो सर सबका मांग भी हुआ। जो मान लीजिए शौचालय नहीं है, महिला शिक्षक है, तो इस तरह से थोड़ा समस्या है। जो शौचालय पूर्व में था वो भर गया है या मान लीजिए डैमेज है, तो इसलिए हमने
3 ठो विद्यालय में अभी शौचालय का एस्टीमेट बनाया है। एक ठो इस्लामपुर मदरसा में, एक ठो ये क्या कहते हैं बगोल में मध्य विद्यालय में, एक ठो फुलवरिया, जो 3 जगह हमने शौचालय का भी एस्टीमेट बनाए हैं। और धीरे धीरे हम चाह रहे हैं जो हर विद्यालय में कम से कम शौचालय एक एक बन जाए, मान लीजिए 2-2 बन जाए, 2 ठो लेडीज़ 2 ठो जेंट्स, जो होता है सामूहिक शौचालय, जो सामूहिक शौचालय नहीं होता है, जो 2 लेडीज़ 2 जेंट्स बन जाए, जो बेहतर यानी कि स्वच्छता भी रहेगा। और इसके बाद में जो कार्य की बात है सर, तो मेरा मिशन है प्रत्येक गांव में कम से कम मुखिया के द्वारा 15 से 20 बोर्ड लगे 5 साल में। यही में प्रत्येक गांव में मान लीजिए 15 से 20 मान लीजिए बोर्ड लगे जी, जो मेरा लक्ष्य है। कितने गांव हैं? गांव का नाम लीजिए। गांव है सर टोल लेकर के यानी कि टोटल 11 हो जाता है, जिसमें 2-3 टोला पड़ जाता है। जैसे गढ़ी हुआ, नवनगर हुआ, इसके बाद में गढ़ी मुसहरी हो गया, नवनगर मुसहरी हो गया, फुलवरिया हो गया, गढ़टोल हो गया, इसके बाद में ये खोइर हो गया, बगोल हो गया, इस्लामपुर हो गया, रमनीपट्टी हो गया और पचरुखी हो गया। यानी कि टोटल 11 टोला में 4 आ गया और 7 प्रमुख गांव आ गया। जो टोटल गांव है तो 7 है। मान लीजिए इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 8 मान लीजिए। हाँ, तो मान लीजिए यही है। तो मिशन है मेरा जो कम से कम 15 से 20 वर्क 5 साल में हमको करना है। यहाँ पर चाहे जो ही कार्य हो, सार्वजनिक शौचालय ही बनाए, चाहे कहीं पर मान लीजिए हरिजन दलान है उसी को रिपेयरिंग करे, लेकिन यहाँ कार्य होना चाहिए, यह मेरा लक्ष्य है। और पहले तो बता ही दिए प्रमुख वर्क जो अभी है पंचायत में, ओनली फॉर जो राशन कार्ड की समस्या दूर करना था, और दूसरा आंगनबाड़ी केंद्र को ये प्रधानमंत्री आवास को हमको समस्या दूर करना है। और हाँ जी, राशन में 300 कर दिए। हाँ 300 मान लीजिए बन के चले गया है टोटल, जो मेरे पास रिसीविंग आ चुका है टोटल 100%। और आदमी जो है जो बोल रहा है जो मेरा नहीं बना है, उसको ऑनलाइन के माध्यम से अभी 14 आदमी को ऑनलाइन के माध्यम से करवा चुके हैं हम। जो मेरे पास में अथी भी है और यहाँ पर ब्लॉक में भी यह डाटा है, 14 ठो ऑनलाइन करवा दिए हुए हैं। और हम चाह रहे हैं जो बेहतर पंचायत बने, आदर्श पंचायत बने, बस यही मेरा लक्ष्य है। तो 1 वर्षों में इन्होंने बताया। और सबसे पहले हम इस पंचायत भवन का भी जिक्र करना चाहेंगे, जहां हम बैठे हैं, यहाँ भी आपने कुछ काम किया है, उसके बारे में भी लोगों को बताएं। जी, जिस दिन सर हम इस पंचायत भवन में आए, दोनों पति पत्नी, तो पूरा जंगल जैसे था। और यहाँ पर ये टाल था पुआर का, और इसमें भैंस बांधे हुआ था एक आदमी, यानी कोटा गाड़ के, उसको हमने हटवाए। इसके बाद में क्या कहते हैं, वो लार टाल साइड में था किसी का, उनको हम बोले तो वो बेचारा हटा दिए। और हम एक स्टाफ और 2 ठो मेरा भैया है अरुण भैया, और 1 ठो देवेंद्र था, और यहाँ के वार्ड सदस्य थे क्या नाम है, नरेश, इसके बाद द्रोण, सबके सहयोग से इसको पूरा सफाई किया हम पूरा को। और इसके बाद बोले जो परसों आम सभा है, इसमें वीडियो मैडम ही रहेंगे, तो उस आम सभा को पूरा करेंगे। जब हम आम सभा करने आए 2 दिन बाद, तो यहाँ पर कुछ बच्चे के द्वारा या जो भी व्यक्ति के द्वारा, कोई किसी को देखा नहीं तो गंदा उंदा कर दिया था। फिर मैं उसी दिन ग्रिल वाले को फ़ोन करके ग्रिल लगवाए। इसके बाद में सब बोलने लगा जो शौचालय नहीं है, फिर यहाँ पर शौचालय बनवाए। हाँ, शौचालय साइड में बनवाए। इसके बाद में पानी का व्यवस्था नहीं था, तो कल को प्रयास किए चालू कर ले, कारण योजना तो है नहीं 12 का इस बार, तो चाहे जो चालू करवाए 12, लेकिन 12 नहीं चालू हुआ। तो फिर 8 नंबर का पानी चल रहा था उस टाइम में, तो 8 नंबर से जल नल का व्यवस्था करके नलका ले आए, और नलका से अभी तक चल रहा है सब कुछ व्यवस्था। और फिर उसका पेंट उंट वगैरह पूरा गेट उंट टूटा हुआ था, सब तो हम सही करके जी रहने लायक बना दिए। और अभी आपके सामने है, सब कुछ देख ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, पहला आम सभा जो है आपने घर पे किया या आपने यहाँ किया, वो बताइए। पंचायत भवन में ही हम किए, लेकिन पूर्व के पंचायत सचिव द्वारा हमको यह भी निर्देश दिया गया था, जो आप सब मुखिया घर पे करता है, आप भी कर सकते हैं। तो मैंने इनको बोल दिए जो सर मैं घर पे नहीं करूंगा आम सभा, मैं करूंगा तो वहीं जगह पे, और इसी जगह को मैं नेक्स्ट आम सभा के टाइम में स्वर्ग बना दूंगा। यह बात हम आपको कह देते हैं, गारंटी दे रहे हैं। और मैंने आम सभा किए, और अगला आम सभा से पहले, यानी कि 26 जनवरी से पहले मैंने इसको पूरा
बदल दिए। सुव्यवस्था करके पूरे एकदम ये झंडा तोलन के लिए ये सब नहीं बना हुआ था, तिरंगा सब टोटल हम खुद बनवाए, सब कुछ करके मैंने फिनिश करके फाइनल करके यानी रंग उन करके तब हम झंडा तोलन 26 जनवरी को किए। बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। जब आप चुनाव जीतते हैं, सोचिए जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ लोग ज़िंदगी भर चुनाव लड़ते रह जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, और आप जितने भी प्रतिनिधि अभी आप देख रहे होंगे, आप लोगों को सौभाग्य मिला है, आप जीते हैं, पहले वार्ड में जीते हैं या दूसरे वार्ड में जीते हैं या जो भी है, आप जीते हैं, तो कम से कम आप जो है आम सभा या जो भी एक पंचायत की गरिमा होती है, आपका पंचायत भवन होता है, आपका घर हवेली क्यों ना हो, ताजमहल क्यों ना हो, लेकिन आपके पंचायत का, अगर आप मुखिया हैं और आपके पंचायत का पंचायत भवन या आपके पंचायत का जो पंचायत सरकार भवन है, वो अगर मान लीजिए खंडहर की तरह लग रहा है, तो फिर आपकी उस हवेली का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। फिर आप उस पंचायत के मुखिया होकर भी जो है मतलब कोई, हम समझते हैं कि गरिमा को आप गिरा रहे हैं उस पंचायत का, क्योंकि पंचायत भवन जो है पंचायत के गरिमा को दिखाता है। यहाँ सही बात है, मैं भी पहले इधर से जाता था तो ये स्थिति यहाँ की बहुत ख़राब थी, दयनीय थी, लेकिन मुखिया जी चाहते तो ये भी घर पे कर सकते थे, ऑफर इनको ही मिला था पंचायत सचिव के द्वारा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम करेंगे तो पंचायत भवन में ही आम सभा करेंगे, और जिसका नतीजा है कि आज देख लीजिए, एक लग रहा है कि हाँ बढ़िया मतलब है, यहाँ उठना बैठना सब कुछ हो सकता है। हम वीडियो में आपको दिखा भी देंगे, बाहर से ही वीडियो बनाते हुए मैं आया था। तो अभी मेरे साथ थे पचरुखी पंचायत के मुखिया ऋतु राज के प्रतिनिधि रंजीत कामत जी। पिछले 5 वर्षों से ही ये जो है समाज सेवा में, या उससे भी पहले से ही समझ लीजिए, लगे हुए थे, और 2021 के चुनाव में इनको भयंकर जीत मिली, और 1 साल इन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। 1 वर्ष में लगभग 19 जो समझ लीजिए लीगल काम है वो इन्होंने किया है, लिखित कह लीजिए। बहुत ऐसे भी काम होंगे जो दिखाए नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने किए होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो अगला साल है या जो अगला 4 साल है, उसमें और बेमिसाल काम ये करें और अपने पचरुखी पंचायत का नाम रोशन करें। लास्ट में आप मेरे मधुबनी टीवी के दर्शक और जो भी आपके पचरुखी पंचायत की जनता है, उन सभी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं लास्ट पे जितने भी हमारे पचरुखी पंचायत के गार्जियन, स्वरूप अभिभावक, युवा साथी, माता एवं बहन है, सबको मैं, जो हर युवा पे था रंजीत कामत, उस चीज़ को हम बरकरार रखेंगे। और मधुबनी टीवी के जितने भी दर्शक हैं, सबको मैं धन्यवाद देते हुए, जो मान लीजिए हम भी इस जगह के गरीब के ही बेटा है, और जो प्रयास कर रहे हैं, और जो टूटी फूटी हुआ होगा बात, उसको क्षमा करते हुए मैं अपने बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इसमें जो है उप मुखिया जी भी हैं। आप भी 2 शब्द अपने पंचायत बुला के कह चाहे। जितना हमारा पंचायत वासी है सबको मैं प्रणाम करता हूँ। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह, उप मुखिया। और क्या नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं? 7 नंबर। तो ये हैं सुरेश सिंह, ये वार्ड सदस्य हैं और उप मुखिया भी हैं इस पंचायत के। पूरा इनका सहयोग रहता है जी, पूरे मुखिया जी का पूरा सहयोग है हमारे साथ। और जब भी गार्जियन के रूप में, जब भी मान लीजिए कहीं पर कोई भी वर्क के लिए बोल देते हैं, तो जहाँ भी रहते हैं, किसान ऑलरेडी है, फार्मर है, हाँ, बाद का भी किसानी वर्क छोड़ करके भी हमारे साथ हो पंचायत की सेवा में लग जाते हैं। मैं इसके लिए इनको भी पुनः दोबारा प्रणाम करता हूं, और जो पंचायत के कार्य को आगे बढ़ाते हैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जितने भी पचरुखी पंचायत के भाई लोग हैं शेयर कीजिए। अगर आपका भी कुछ सवाल है, आपके मन में भी कुछ प्रश्न है या कोई समस्या है, तो आप रंजीत कामत से खुद भी बात कर सकते हैं और इनको बता सकते हैं। ये ज़रूर उस विषय पर जो है चिंतन करेंगे और करने लायक अगर होगा तो वो काम करके दिखाएंगे। बाकी इस वीडियो में जितना भी इन्होंने जो भी कुछ कहा है वो सब आप लोगों के लिए कहा है। कोई चीज़, चाहे पीएम आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे मान लीजिए सड़क हो, चाहे मान लीजिए घाट हो, चाहे मान लीजिए स्वास्थ्य का इन्होंने विषय उठाया है, चाहे मान लीजिए इन्होंने कहा है कि राशन कार्ड का, वो सभी आप लोगों के लिए उठाया है। आप भी अगर वंचित हैं तो इनसे अवश्य मिलिए। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।